नमस्कार दोस्तों। भौतिक जगत में सुख, सौभाग्य, समृद्धि, उन्नति व प्रगति की कामना प्रत्येक व्यक्ति को रहती है, लेकिन कई बार लाख प्रयत्न करने के बावजूद इच्छित सफलता नहीं मिल पाती है। कार्यों में अवरोध उत्पन्न होता है, समय पर मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पाते हैं, व्यापार व्यवसाय ठप हो जाता है, नौकरी नहीं लग पाती है, मानसिक क्लेश व नकारात्मक विचार बने रहते हैं, घोर निराशा व चिंता सताती रहती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो किसी योग्य ज्योतिष से परामर्श लें। कहीं आपको काल सर्प दोष तो नहीं है। काल सर्प दोष मुख्य रूप से जन्म पत्रिका में राहु केतु द्वारा उत्पन्न अत्यंत ही कष्टकारी दोष है। इस दोष का निवारण कराने पर ही आपको सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। भारतवर्ष में काल सर्प दोष निवारण का पूजन सिर्फ नासिक व महाकाल की नगरी उज्जैन में होता है। काल सर्प दोष में मुख्य रूप से 9 नागों का पूजन होता है। इनमें राहु केतु, सर्पों की माता मनसा देवी व सर्पों के ऋषि आस्तिक का पूजन कराया जाता है। पुराणों के अनुसार काल सर्प दोष में सांपों का पूजन इसलिए कराया जाता है कि राहु के अधिपति देवता काल हैं तथा केतु के सर्प सांपों के पूजन से काल अर्थात समय सुधर जाता है। धर्मशास्त्र के जानकारों के अनुसार काल सर्प दोष निवारण पूजन में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा जल में प्रभावित करने से ही दोष से मुक्ति मिलती है। कुछ लोग नाग देवता की मूर्ति को घर में रखकर पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग नाग आकृति की अंगूठी धारण कर लेते हैं और सोचते हैं कि काल सर्प दोष का निवारण हो गया है, लेकिन यह गलत है। इससे अन्य विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए योग्य ब्राह्मण के सानिध्य में नासिक व उज्जैन में काल सर्प दोष का विधान संपन्न कराएं। उज्जैन में साधारणतः यह पूजा 2100 रुपये में संपन्न हो जाती है। काल सर्प दोष क्या है, इससे व्यक्ति को क्या क्या परेशानी होती है, उज्जैन में यह पूजा कहाँ, कब और किन तिथियों में करानी चाहिए, यह बताने के लिए हमारे साथ हैं प्रसिद्ध अनुष्ठानकर्ता पंडित मनीष गुरुजी। पंडित जी बताइए, काल सर्प दोष होने पर व्यक्ति को क्या क्या परेशानियां आती है और उसका परिहार कैसे होता है? जय महाकाल जी, जय मंगलनाथ जी की। यहाँ पर जिसकी जन्म पत्रिका में, लग्न पत्रिका में राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह रहते हैं, जिससे ज्योतिषी लोग जिसको राहु और केतु की वजह से काल सर्प दोष बताते हैं। काल सर्प दोष की वजह से व्यक्ति के जातक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। उतार चढ़ाव का अर्थात बने बनाए काम बिगड़ना, जैसे कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं किसी सब्जेक्ट के लिए 2 नंबर से पीछे रह जाना, यह काल सर्प का प्रभाव है। भूमि संबंधित कार्य करने जा रहे हैं, मकान लेने का सौदा होने वाला है, बस 2, 4, 5, 50 हज़ार रुपये कम ज़्यादा के चक्कर में उनका काम बिगड़ जाता है। ऐसे जीवन में कई कार्य ऐसा लगता है कि बस ये कार्य अपना संपन्न होने ही वाला है, और काल सर्प जिसकी पत्रिका में होता है उसको ये कार्य होते होते बिगड़ जाना। जिस प्रकार से जीवन में आपने देखा होगा कि एक सांप सीढ़ी का खेल होता है, उस खेल में जैसे हम पासा डालते हैं 70 नंबर पे गया और सांप के मुंह में गया तो वो वापस निकल करके 35 नंबर पे आ जाता है। तो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करके ऊपर चढ़ता है, लेकिन किंतु काल सर्प की वजह से वो पुनः पीछे आ जाता है। तो उस व्यक्ति को, जिस जातक की जन्म कुंडली में राहु और केतु ग्रह के द्वारा ग्रसित काल सर्प दोष रहता है, उसकी पूजन का विधान अवंतिका क्षेत्र नगरी भगवान महाकाल की नगरी में उज्जैन में उसका विधान किया जाता है। श्रावण में इसका क्या महत्व है? भगवान जो राहु और केतु में मुख्य रूप से राहु ग्रह के 2 अधिपति हैं, एक तरफ काल है, दूसरी तरफ सर्प है। इनके जो ग्रह है राहु और केतु, उसके द्वारा जो है काल और सर्प को एक करके जोड़ा जाए तो काल सर्प बनता है पूरा। तो श्रावण मास सर्प जो होता है भगवान शिव के गले का हार है, तो शिव से संबंध है, अर्थात शिव के प्रावन महीने में नागों की पूजा करके उनको जल में प्रवाह करने से जो जातक रहता है, लेकिन उस नाग की, चांदी के नाग के जोड़े की प्राण प्रतिष्ठा करके, अभिषेक करके, पूजन करके, विसर्जन करने से फल मिलता है।
कई भक्त लोग क्या करते हैं, नाग का जोड़ा खरीद लिया, नदी में डाल दिया, उसका कोई औचित्य नहीं। उसकी पहले प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, उनका अभिषेक करें और फिर विसर्जन करें। श्रावण में भगवान शिव को नाग प्रिय है और भगवान शिव का प्रिय महीना श्रावण है, इसलिए श्रावण में उसका अधिक महत्व है। जैसे अभी आगामी महीने में आपकी नाग पंचमी आ रही है, उस दिन काल सर्प करने का बहुत अपना अधिक महत्व, उस दिन करने से अधिक फल मिलता है। हालांकि साल के 365 दिन ही परमात्मा के हैं, लेकिन उस दिन का ज़्यादा महत्व है। कितना खर्च आता है काल सर्प दोष? काल सर्प दोष की पूजा में नॉर्मली रूप से हम लोग यहाँ पर 2100 रुपये शुल्क लेते हैं और 100 रुपये की मंदिर समिति की जो रसीद करती है, 2200 रुपये का कम से कम काल सर्प की पूजन में खर्चा आता है। इससे अधिक फिर सामने वाले के जैसे श्रद्धा हो, जैसा सामर्थ्य हो, क्योंकि काल सर्प राहु और केतु ग्रह के द्वारा होता है। तो सामने वाला अगर श्रद्धावान हो, सामर्थ्यवान हो, तो राहु और केतु ग्रह के 17 और 18 हज़ार जप होते हैं। 17 और 18 मिलाकर के 35,000 जप भी करा सकते हैं, तो उसका खर्चा बढ़ जाता है। अगर वो 4 गुना जप कराता है तो 35 दूनी 70 दूनी 140, 1,40,000 जप होते हैं, 4 गुना करने पड़ते हैं। तो अगर 4 गुना करता है तो कम से कम 41,000 51,000 रुपये का उसमें जप सहित खर्चा आता है। अगर वो नॉर्मली मात्र 35,000 जप करता है तो कम से कम उसका 11-12 हज़ार रुपये में काल सर्प हो जाता है। और सिंपल नॉर्मली साधारण सा काल सर्प करता है विधान हवन के साथ में, तो 2100 रुपये पूजन के शुल्क, जिसमें सामग्री, ब्राह्मण दक्षिणा, फल फूल, मिठाई इत्यादि सब आ जाता है। 100 रुपये की मंदिर समिति की रसीद कटती है। जी धन्यवाद आपका।